अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम आपकी खिदमत में एक बहुत ही प्यारी मोरल स्टोरी लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है इंसानियत अभी मरी नहीं, ज़िंदा है। तो चलिए आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। लाइबा और सारा दोनों हम जमात थीं और एक दूसरे की अच्छी दोस्त भी थीं। एक मर्तबा सारा की तबीयत स्कूल में ख़राब हो गई तो टीचर ने बच्चों को प्रिंसिपल साहब का ये पैगाम दिया कि क्या कोई हम जमात बच्चा सारा का घर जानता है? अगर जानता है तो प्रिंसिपल साहब के साथ जाकर सारा को इसके घर छोड़ाएं। जमात में किसी को भी सारा का घर मालूम नहीं था सिवाय लाइबा के। लाइबा ने फ़ौरन हाथ खड़ा करते हुए कहा कि टीचर, हमें सारा का घर मालूम है और वो हमारे घर से 2 गलियां आगे ही रहती है। टीचर फ़ौरन लाइबा को सर के पास लेकर चली जाती हैं और लाइबा सर के साथ सारा को छोड़ने उसके घर जाती है। घर क्या था, छोटे छोटे 2 कमरे और दाखिली कमरे को चाहे आप किचन कहें या कमरा कहें, और इस ज़ेर इस्तेमाल जो है वो सिर्फ़ उनका एक ही कमरा था जिसमें सारा के अम्मी अब्बू के अलावा उसका एक छोटा भाई ही रहते थे जो अक्सर बीमार ही रहता था। सारा के घर के हालात देखकर लाइबा को और प्रिंसिपल साहब को बहुत ही अफसोस हुआ। जब सारा की अम्मी सारा को देखती हैं तो वो रोने लग जाती हैं और कहती हैं कि सर, मेरी बच्ची को क्या हुआ था, और ज़ारो क़तार रोने लगती हैं। सर उन्हें दवाएं देते हुए कहते हैं कि आप घबराइए नहीं, सारा जिस्मानी लिहाज से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और इसीलिए स्कूल में कमज़ोरी की वजह से उसे चक्कर आ गए हैं और वो बेहोश हो गई थी। ताहम घबराने वाली कोई बात नहीं, आप परेशान ना हों, अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह बेहतर करेगा। ये कहकर वो सारा की दवाएं उसकी वालदा के हवाले कर देते हैं और प्रिंसिपल साहब सारा की वालदा के हवाले दवाएं करके जाने की इजाज़त तलब करते हैं और वापसी में बड़बड़ाते हुए कहते हैं कि इतने ख़राब माली हालात हैं, तभी तो उन्होंने 4-5 माह से स्कूल की फ़ीस नहीं अदा की और दीगर वाजिबात भी अदा नहीं किए, क्योंकि वो जानते थे कि सारा के वालिद एक गारमेंट्स फैक्ट्री में मुलाजिम थे, जिसकी वजह से वो अपने वाजिबात और फ़ीस जो है वो वक्त पर अदा नहीं कर सकती थी, क्योंकि सारा के वालिद की तनख्वाह मामूली थी और उस मामूली से तनख्वाह में उनका गुज़र औक़ात जो है, उनकी गुज़र बसर बहुत मुश्किल से हो रही थी। ये तो शुक्र था कि उनका मकान अपना था और सर छुपाने के लिए जगह थी, वरना तो नौबत फाकों तक भी आ सकती थी। लाइबा खामोशी से सर की ये बड़बड़ाहट सुनती रही और जब छुट्टी में वो घर जाती है तो अपनी वालदा को तमाम बात बताती है। उसकी वालदा कहती हैं कि वो शाम को सारा के साथ लाइबा के साथ सारा की अयादत के लिए उसके घर जाएंगी। शाम को लाइबा की वालदा कुछ फल फ्रूट्स और जूस के डब्बे और बिस्किट्स लेकर सारा के घर जाती हैं। सारा की अम्मी उनकी आमद से बहुत खुश होती हैं और उनसे कहती हैं कि इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत थी। लाइबा की वालदा कहती हैं कि जैसी मेरे लिए लाइबा है वैसी ही सारा है, और सारा से कहती हैं कि बेटा आप जल्दी ठीक हो जाएं, और मेरी लाइबा आपकी वजह से बहुत उदास है। वो सब आपस में घुल मिलकर बातें करने लगते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे उनकी बरसों की जान पहचान है। कुछ देर के बाद लाइबा की अम्मी दोबारा आने के वादे के साथ उनसे इजाज़त तलब करती हैं और अपने घर आकर दूसरे दिन वो स्कूल जाकर प्रिंसिपल साहब से सारा की फ़ीस और वाजिबात का अमाउंट मालूम करके तमाम ड्यूज़ क्लियर कर देती हैं और प्रिंसिपल साहब को मना कर देती हैं कि किसी को भी उनका नाम नहीं बताया जाए और ना ही लाइबा या सारा की वालदा से उनका ज़िक्र किया जाए। और ये सुनकर बेसाख्ता ही प्रिंसिपल साहब की ज़बान से निकलता है कि बेशक इंसानियत अभी मरी नहीं, ज़िंदा है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद करें, और अगर हम रुपए पैसे से नहीं कर सकते तो क्या हम एक मीठा बोल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमदर्दी का एक मीठा बोल जो है वो
آدھی پریشانی کسی کی ختم کر دیتا ہے، اور ہمارے ارد گرد نہ جانے سارا جیسے کتنے ہی لوگ موجود ہوں گے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے، اور آپ بھی سوچئے۔ لیکن امید ہے کہ آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی کہانی میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے دیجیے اجازت۔ لیکن چلتے چلتے ایک چھوٹی سی اچھی بات کہ ملے عروج تو انسانیت کی حد میں رہو، ملے عروج تو انسانیت کی حد میں رہو، یہی وقت ہے قدرت کے آزمانے کا۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔